हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी कैपिटल में। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएचयू के द्वारा हर साल सीएचएस का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो इस बीएचयू द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सीएचएस एग्जाम के बारे में आज हम जानेंगे कि इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है कि कैसे इसके एडमिशन प्रोसेस होते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इससे रिलेटेड इसमें किस तरह का एग्जाम पैटर्न आता है, पेपर किस हिसाब से रहता है और भी जितने इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको इस बीएचयू सीएचएस एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि इसके एप्लीकेशन को कैसे फिल कर सकते हैं हम। दूसरा, इसके एज लिमिट और इसके क्वालिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगेगा इस बीएचयू सीएचएस एडमिशन के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। फिर आता है इसके काउंसलिंग और सीट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएचयू का द्वारा ये जो सीएचएस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ये किसके लिए कंडक्ट कराया जाता है। तो क्लास 6, 9 और 11 के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये दोनों बॉयज और गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए होता है। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिलअप होते हैं, कब से इसका एप्लीकेशन विंडो फिल होते हैं फॉर्म के, कब से स्टार्ट होते हैं। तो वो स्टार्ट होते हैं अप्रैल 1 से। डेट जो है अप्रोक्स मैंने रखी है क्योंकि इसी पिछले साल के अकॉर्डिंग मैंने ये डेट रखा हुआ है, क्योंकि पिछले साल जो फॉर्म रखा गया था वो 1 अप्रैल को रखा गया था 2022, 1 अप्रैल को। इस वजह से 1 अप्रैल 2022 को ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू होगा। ये एक्सपेक्टेड डेट है कि यहां से फॉर्म फिल होगा। अब ये जो स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म फिल करेंगे, यहां से 1 अप्रैल से 30 दिन तक आपको 30 दिन तक आपको फॉर्म फिल करने के लिए समय दिया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम बीएचयू सीएचएस एडमिशन किस बेसिस पे होता है, किसके लिए एडमिशन होता है। तो जो CHGS जो होता है वो सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के लिए होता है। एक ये गर्ल्स स्कूल होता है और दूसरा जो होता है CHBS होता है जो सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और ये एनुअली एक बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। मैंने पहले ही बताया क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के बच्चों के लिए ये स्टार्ट होता है। कब से फॉर्म फिलअप होते हैं, तो ये फॉर्म फिलअप होते हैं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से फॉर्म फिल होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में कि इस फॉर्म से रिलेटेड कौन कौन से ऐसे डेट्स हैं जो इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जरूरी है। तो सबसे पहला कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, मैं पहले ही बता चुका हूं कि 1 अप्रैल से लगभग आपका इसका फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाता है। 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट होती है, मतलब 1 महीने आपको फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। फिर जो है आपका जो है करेक्शन करेक्शन मान के चलिए आपको फॉर्म फिल करने में कहीं गलती हो गई, तो उसके लिए करेक्शन करने के लिए उसमें आपको 5 दिन दिए जाते हैं, ठीक है। 5 मई के महीने तक आपको करेक्शन की डेट आ जाती है। फिर आता है एप्लीकेशन फीस सबमिशन की बात करें तो उसी समय होता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं। हम जानेंगे कि एप्लीकेशन फीस कितनी होती है फॉर्म फिलअप करने की। अब आता है क्राइटेरिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है, मतलब एज लिमिट कितनी रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है बीएचयू सीएचएस एडमिशन को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए, क्या एज लिमिट रखी गई है। तो एज लिमिट सबसे पहले समझ लेते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो जो एज लिमिट है क्लास 6 के लिए वो कितनी रखी गई है, तो मिनिमम 10 साल रखी जाती है। अगर आपकी एज 10 ईयर है, मिनिमम 10 ईयर है, तो आप इस बीएचयू सीएचएस क्लास 6 के जो कंडक्ट कराया जाता है एग्जाम, आप उसको फिल कर सकते हैं फॉर्म। और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए आपकी 12 साल होना चाहिए। कब से आपकी डेट, बर्थ ऑफ डेट कितनी होनी चाहिए, तो 30/9/2010 से स्टार्ट होनी चाहिए। और किससे पहले होनी चाहिए, तो 2000, ये कब तक, 2012 के पहले की होनी चाहिए, ठीक है। इस डेट के बीच में, इस ईयर के बीच में अगर आपकी बर्थ ऑफ डेट आती है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं
इस साल के अकॉर्डिंग जो जो डेट देखी जाएगी वो 30 सितंबर 2022 से आपकी डेट देखी जाएगी कि हाँ आपकी एज कितनी हुई। तो जो भी स्टूडेंट मिनिमम 10 ईयर के हैं और 10 से 12 साल के बीच में उनकी एज आती है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्लास 6 के लिए। अब हम बात करते हैं क्लास 9 के लिए। क्लास 9 के लिए जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो 13 साल होनी चाहिए। 13 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम क्लास 9 के सीएचएस के एग्जाम को ऑनलाइन फिल करने के लिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज कितनी रखी गई है, तो 15 साल रखी गई है। 15 इयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी एज 13 से 15 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो जन्म होना चाहिए 30/9/2007 से 30/9/2009 के बीच का होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लास 11 के लिए। तो क्लास 11 के लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई है वो 18 से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। क्लास 11 के सीएचएस एग्जाम के फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए, एज लिमिट जो मांगी है वो कितनी मांगी गई, 18 साल। 18 साल से आप ज्यादा नहीं होना चाहिए, 17-16 साल के होंगे चलेगा, लेकिन उससे 18 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज। फिर आता है कि आपका जो बर्थ ऑफ डेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 30/9/2004 से पहले का। और कब तक काउंट होगा ये, 30 सितंबर 2022 तक के बीच काउंट होगा। मतलब यहां से आपकी एज लिमिट काउंट होगी कि यहां से आप कितने साल के हुए। ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए क्लास 11 के फॉर्म को फिल करने के लिए सीएचएस के, 18 साल। अब हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो क्लास 6 के फॉर्म को फिल करने के लिए जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो किसी भी बोर्ड से आप क्या होने चाहिए, 5th क्लास पास होने चाहिए। 5th क्लास अब क्या होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए किसी भी बोर्ड से, जैसे सीबीएसई से, यूपी बोर्ड से, या आईसीएसई से, किसी भी बोर्ड से। अब आता है क्लास 9। तो क्लास 9 के स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से क्या होने चाहिए, क्लास 8 पास होने चाहिए, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब क्लास 9 के जो स्टूडेंट होने चाहिए वो क्लास 10th क्या होने चाहिए, पास आउट होने चाहिए। ठीक है, आर्ट्स में कोई भी मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं रखा गया कि आपका जो परसेंटेज होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, चाहे इतना होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं रखा गया है। लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट को कितना, 55% मार्क्स जरूरी है एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जबकि साइंस स्टूडेंट को जो है वो क्या कितना स्कोर करना पड़ेगा, वो 60% और 50% किसमें, मैथ और साइंस में स्कोर करना पड़ेगा, या स्कोर होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि कैसे इसके एप्लीकेशन फॉर्म को हम फिल कर सकते हैं जो बीएचयू द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ये एग्जाम। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा इसके ऑफिशियल साइट बीएचयू के, वहां पे स्कूल एडमिशन पे क्या करना पड़ेगा, हमें क्लिक करना पड़ेगा। वहां पे क्लिक करके क्या करना पड़ेगा आपको, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करना है। वो करने के बाद क्या करना है, आपको फॉर्म फिल कर लेना है, सारे डॉक्यूमेंट वहां पे भर देने हैं। देन क्या करना है, हमें जाना है उसके फॉर्म फीस पे कि एडमिशन का जो फॉर्म फीस है वो पे करने के लिए जाना है। अब हम बात करेंगे कि इसमें फॉर्म फीस कितनी मांगी जाती है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो जनरल और ओबीसी के लिए जो फॉर्म फीस होती है वो 400 होती है, जबकि एससी और एसटी के लिए कितनी होती है, 200 होती है। इस फॉर्म को क्लास 6, 9th और 11th के फॉर्म को फिल करने के लिए ये तीनों क्लास के फॉर्म को फिल करने के लिए जो आपकी फी होती है, जो आपको पे करनी पड़ती है ऑनलाइन, वो जनरल और ओबीसी के लिए कितनी रखी गई है, 400, और एससी और एसटी के लिए कितनी रखी गई है, 200। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो एडमिशन सीट है, ये बीएचयू द्वारा जो ये कंडक्ट कराया जाता है सीएचएस एग्जाम, इसमें कितनी नंबर ऑफ सीट्स होती है। तो इसमें दोनों के लिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सीट होती है। ठीक है, तो ये कितनी सीटें होती हैं क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए, ये हम बात कर लेते हैं। तो क्लास 6 के लिए जो बॉयज के लिए सीट होती है वो 90 होती है, जबकि क्लास 9 के लिए जो सीट रखी जाती है वो 100 रखी जाती है। फिर हम बात करेंगे क्लास 11 के आर्ट स्टूडेंट के, तो वहां पे 13 सीट होती है, और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए 12 सीट होती है।
फिर बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 25 सीट रखी गई है। ये किसके लिए बता रहा हूँ, तो बॉयज के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे क्लास 11th के मैथ के स्टूडेंट के लिए कितनी होनी चाहिए, तो वो 38 से 50 के बीच में वेरी करती रहती है ये सीट। इसके बाद आता है हमारा कि यहाँ पे गर्ल्स के लिए सीट कितनी रखी गई है। तो क्लास 6 के गर्ल्स के लिए जो सीट रखी गई है वो 50 है, किसके लिए, क्लास 6 के लिए। और क्लास 9 के लिए सीट कितनी है, तो 20 है। फिर क्लास 11th के आर्ट और कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो है गर्ल्स, उनके लिए 50 सीट है। और कॉमर्स के लिए इसमें कितनी है, तो 25 है। जबकि बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए कितनी है, 17। और मैथ वाले स्टूडेंट के लिए गर्ल्स में कितनी सीटें रखी गई हैं, तो 16 सीट रखी गई है। तो ये है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इस बीएचयू सीएचएस में, जो क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए है। अब इसके आगे जो हमारा है कि इससे पहले जो ये एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, इससे पहले मतलब 2021 और 2020 में, वो क्या कराए गए थे, लॉटरी पे कराए गए थे, ठीक है। लेकिन इस बार ये एग्जाम क्या कराएगा, कंडक्ट कराया जाएगा। और ये किस पे रहेगा, ये रहेगा आपके नंबर बेसिस पे, ठीक है। तो मैं इससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, या जितनी भी इससे रिलेटेड सीट्स कितनी है, एज लिमिट क्या है, कैसे इस फॉर्म को फिल करें, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। और आपको कोई भी डाउट होता है इस सीएचएस से रिलेटेड क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए, तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी जानकारी आप गेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थैंक यू।